गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 9 जुलाई 2023 और डे है आज संडे। तो आज वो हमारा ये सेकंड पार्ट होगा। हमने जो वो कल से ही एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तब तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं देखी है तो आज मैं फिर से बता दूं कि हमने एक सीरीज ऐसी स्टार्ट की है जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम है, जिसमें जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटी से रिलेटेड पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, हिमाचल जीके पूछा जाता है। आज मैंने जो वो एक नया टॉपिक जो वो इसमें डाल दिया, क्योंकि किसी का जो वो व्हाट्सएप पे जो वो पर्सनली ऐसा मैसेज आया कि आपने 5 क्वेश्चन तो लिए, लेकिन उसमें जो वो जैसे कोई एग्ज़ाम होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें रीजनिंग भी आता है, एप्टीट्यूड मैथ्स से रिलेटेड भी पूछा जाता है। जैसे अभी जो वो जैसे कोई एंट्रांस एग्ज़ाम हो उसमें मैथ्स भी होता है। तो आपने जो वो रीजनिंग का नहीं डाला या मैथ्स नहीं डाला या एप्टीट्यूड, ठीक है, तो सीरीज तो वो आपने नहीं डाला क्वेश्चन, तो आज मैंने जो वो भी क्वेश्चन जो वो यहाँ पे डाल दिया है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो जो वो एक पॉलिटी से रिलेटेड होगा, ठीक है। एक जो वो हमारा हिमाचल करंट अफेयर्स तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाई ही दे रहा है। एक जो वो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से भी होगा। और यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए वाला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड है, रीजनिंग है। तो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन लगने वाला है। ये हमारा हिमाचल जीके से क्वेश्चन मैंने ले लिया है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो वो आप इनको बोल सकते हो। और हम लोग जो वो ऐसा करेंगे कि सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देखेंगे, उनसे रिलेटेड और भी बातें डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन में एक पूरा टॉपिक ही कवर हो जाए। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल मिलेट ईयर, तो ये जो वो नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड जो वो करंट अफेयर्स में जो वो काउंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये जो वो गलती से ऐसा हुआ कि मैंने जो वो इमेज पोल में जो वो क्वेश्चन जो वो ऐड कर लिया। तो यहाँ पे फिर मुझे कुछ इमेज नहीं मिली तो मैंने ए वाली इमेज डाल दी। आप जो वो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है उसी पे ही ध्यान दें, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ट्यूशन सेंटर जो भी है उससे रिलेटेड जो वो यहाँ पे नोटिफिकेशन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ अच्छा, यहाँ पे जो एक इमेज ऐसी सामने आ गई है क्योंकि आपको पता है कि भारी बारिश हो रही है आजकल हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है मंडी से होती हुई जो वो ब्यास नदी जो वो आती है ब्यास कुंड से, कुल्लू से, रोहतांग दर्रे से। तो ये जो वो इस साइड से आ रही है और इस साइड चली जा रही है। ये जो वो मंडी के पंचवक्त्र के जो मंदिर है, ठीक, ब्यास नदी के किनारे, वो ये ब्यास नदी नीचे होती थी लेकिन आज देखिए ये जो वो ऊपर आ चुकी है, काफ़ी पानी के अंदर जो वो ये जा चुके हैं। मतलब क्योंकि 2-3 दिनों से जो वो भारी बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। एक और यहाँ पे न्यूज़ है, सॉरी न्यूज़ नहीं, एक पिक्चर जो वो सामने आई है। यहाँ पे ये वाली जो ब्यास नदी है और यहाँ पे देखिए पानी जो वो बाज़ार में घुस चुका है। और ये जो वो पंडोह का बाज़ार है, पंडोह जो वो मंडी से 14-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो चलिए फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। आज सबसे पहले ना मैथ्स का ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर जो वो हिमाचल जी के लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लिया है। ये जो वो अभी हिमाचल प्रदेश के एंट्रेंस एग्जाम बीएड में जो पूछा गया था, और अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लॉजिक जो वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा। अगर आपको वो कंसेप्ट पहले से ही पता होता तो आपको जो वो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए क्या क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि बेबी क्राउल्स 12 फीट टूवर्ड्स द ईस्ट। बेबी है कोई, वो जो वो क्राउल कर रही है, ठीक है, तो वो जो वो 12 फीट जो वो ईस्ट की तरफ जा रही है। 3-4 डायरेक्शन होती है हमारी, आप सभी को पता है। इस साइड जो वो ईस्ट, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड वेस्ट होती है, ऊपर वाली साइड जो वो नॉर्थ होगा, नीचे जो वो हमारा साउथ होगा। तो ईस्ट वाली साइड से जहाँ से भी आपने स्टार्ट करना है वहाँ से इस साइड जो वो चलना है पहले, ठीक है। फिर इसने बोला कि देन 4 फीट टूवर्ड द साउथ, फिर नीचे गया 4 फीट ही देन क्राउल्स 9 फीट टूवर्ड साइड्स वेस्ट, तो 9 फीट जो वो वेस्ट की तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। फिर ये पूछा है कि इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। तो यहाँ पे जो मैं इसको जरा ड्रॉ कर देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। तो यहाँ से मैं चला, देखिए यहाँ पे मैंने एक इनिशियल पॉइंट ले लिया। इसने बोला 12 फीट टूवर्ड द ईस्ट, तो 12 फीट जो वो ईस्ट की तरफ, तो मैंने मान लिया, चलिए थोड़ा और लंबा कर देते हैं। 12 फीट जो वो मैंने मान लिया, इतना जो वो 12 फीट है, यहाँ पहुँच गया मैं, ठीक है। फिर इसने बोला कि देन 4 फीट टूवर्ड साउथ, तो 4 फीट जो वो इतना सा होगा, इतना ही होगा 4 फीट। तो ये जो वो मैं साउथ की तरफ चला गया, मैं यहाँ पे पहुँच गया अभी, है ना। फिर इसने बोला कि देन ही क्राउल्स 9 फीट टूवर्ड वेस्ट। वेस्ट मतलब कि यहाँ पे ईस्ट के अपोजिट होगा तो इस साइड होगा, ठीक है। यहाँ जैसे पहुँचेगा, क्योंकि ऊपर वाला ए वाली लाइन तो हमने 12 फीट ले ली है, तो यहाँ जैसे इसका 9 फीट होगा, है ना। तो 9 फीट जो वो यहाँ पे पहुँच गया वो,
ऐसे आया और ऐसे गया था। तो 9 फीट मतलब कि यहाँ पे पहुँच गया मैं, जो वो ग्रीन से जो वो बताता हूँ यहाँ पे पहुँच गया। इसने पूछा कि हाउ फार फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इनिशियल पोजीशन से पूछ रहा है। देखिए, तो इनिशियल पोजीशन का मतलब है यहाँ से चला था वो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो इसने पूछी है, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में जो आपको बताई। और अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, तो आप जो वो इस डिस्टेंस को थोड़ी देर सोचिए कि कैसे निकाला जाए। अगर मैं जो वो इस लाइन को जो वो ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि ये 9 था, इसके बिल्कुल पैरेलल ऊपर लाइन है, तो ये भी 9 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल जो वो पूरा 12 था, तो यहाँ पे 9 यहाँ पे आ चुका है, 9 10 11 12, यहाँ पे जो वो 3 बचेगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। मैं कुछ और कलर लेता हूँ इसके लिए। मैं ऐसा करता हूँ कि ग्रीन कलर या बिल्कुल डार्क ग्रीन ले लेता हूँ। डार्क ग्रीन अच्छा रहेगा। डार्क ग्रीन में जो वो, हाँ, ये तो मुझे ब्लैक की लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है आपको ये वाली ट्रायंगल जो यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसकी देखिए आपको सभी साइड तो नहीं पता, लेकिन 2 साइड गिवन है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने बिल्कुल सीधे जो वो नॉर्मल ऊपर की तरफ फेंक के मारा है, तो यहाँ पे जो वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर जो वो इसका बेस हो गया, या बेस आप इसको ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 4 है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने मैथ्स को अच्छे से फील किया है, तो आपको पता होगा कि ये जो वो एक स्पेशल ट्रायंगल होती है, जिसमें एक साइड अगर 3 है, दूसरी अगर 4 है, तो तीसरी अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तभी, है ना। तो चौथी जो वो ऑटोमेटिक हमारी 5 ही निकलेगी, क्योंकि अगर आप पाइथागोरस से करने लगोगे तब भी 5 निकलेगी, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, 3 3 जा 9 होता है, और 16 और 9 25 होते हैं, 25 का अंडर रूट जो वो 5 होता है। पाइथागोरस से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप याद रखिए अगली बार से कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 हो, कुछ भी हो सकता है, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस जो वो दोनों आपस में जो वो कन्वर्ट हो सकते हैं। कभी परपेंडिकुलर को बेस माना जाएगा, कभी बेस को परपेंडिकुलर माना जाएगा, लेकिन एक साइड हाइपोटेन्यूज है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है, वो चेंज नहीं होती है, वो हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। वो कर्ण बोलते हैं इसको हिंदी में, तो कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो ये 4 5 और 3, तो 3 4 5 की जो वो एक स्पेशल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड दिखाई दे रही है, तीसरी जो वो 5 हो जाएगी। 5 फीट विल बी द राइट आंसर। 5 फीट जो वो डिस्टेंस होगी इनिशियल से फाइनल जहाँ पर भी वो पहुंचा है बेबी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हिमाचल का करंट अफेयर्स पर आते हैं। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इट हैज़ अनाउंस टू गिव डैश स्टेटस टू सुलिनी फेयर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सुलिनी फेयर पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ लगता है। ये जो वो हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगता है। सोलन हमारे हिमाचल की 12 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। सुलिनी फेयर जो वो अभी अभी चला है जुलाई, ये पिछले ही मंथ जो वो जून में जो वो मनाया जाता है। और जून में जो वो इस बार की अगर बात करें तो 2-3 दिन लगता है। 23 इस बार जो वो 23 24 और 25 को जो वो मेला लगा था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस मेले को ये बोल रहा है कि इस मेले को जो वो अनाउंसमेंट हुई है कि इस मेले को जो वो कौन सा स्टेटस दिया जाएगा। देखिए ये पहले तो ये स्टेट लेवल का जो वो मेला तो था ही पहले से ही, ठीक है। तो स्टेट तो नहीं होने वाला, इंटरनेशनल तो नहीं बनाया जा सकता, इंटरनेशनल तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये जो वो अभी नेशनल लेवल पर जो वो इसको अनाउंसमेंट हुई है कि नेशनल लेवल पर जो वो इसको मनाया जाए, नेशनल लेवल की जो वो मान्यता इसको दी जाएगी, ऐसा जो वो कहा गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें तो यहाँ पे ये जो सुलनी देवी का जो मंदिर है या सुलनी माता है, जो भी सुलनी देवी है, इनको जो वो सोलन की संरक्षक मतलब रक्षा करने वाली देवी भी कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखिए। ये जो मेला लगता है जो वो ठोडो ठोडो, ठीक है, ठोडो मैदान में लगता है। जैसे हमारा जो शिवरात्रि फेयर है वो आपको पता है कि मंडी के पड्डल मैदान में लगता है, वैसे ही आप याद रखिए ठोडो मैदान में जो है लगता है कहाँ पर, सोलन में, ठीक है। बड़ा मेला है, काफ़ी बड़ा। सोलन के जो इस टाइम पर डिप्टी कमिश्नर है, डीसी हैं, वो जो वो मनमोहन सिंह है। ये भी आप याद रखिए। इन्होंने जो वो बोला था कि ये जो मेला अच्छे से मनाया जाएगा इस बार। प्रतियोगिता का भी जो वो इसमें आयोजन किया जाता है काफ़ी, और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टाइप भी जो यहाँ पे होता है। कई सारे हमारे हिमाचल के जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर जो वो आते हैं। तो इसको आप याद रखिए। हाँ, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि सुलनी माता के बारे में जो मान्यता ये है कि जब 2 दिन मतलब कि सुलनी जो माता है वो जो अपनी बड़ी बहन से मिलने
मतलब बड़ी बहन या छोटी बहन ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाती है ऐसा माना जाता है। तो गंज बाजार में स्थित जो वो उनकी बहन थी पहले, तो वहाँ पे जो वो मिलने जाते हैं ऐसा कहा जाता है। तो 2 दिन तक वहाँ पे रुकती है माता, फिर जो वो यहाँ से वापस तीसरे दिन जो वो आ जाती है। ठीक है, तो थोड़ो मैदान में जो वो मेला लगता है। ठीक है, मतलब कि ज्येष्ठ माह का जो सेकंड फ्राइडे होता है उसमें लगता है, अगर हम हिंदी की थोड़ी सी बात करें तो। काफ़ी कुछ हमने इसके बारे में देखा। तो आपको याद रखिए, इसको जो वो नेशनल लेवल का जो वो दर्जा दिया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अभी नहीं दिया गया है। जब भी दिया जाएगा ऑफिशियली तो जो वो इसको हम फिर से एक बार जो वो डिस्कस कर लेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन हिमाचल जीके से रिलेटेड ही है, स्टैटिक जीके। तो चैडविक फॉल बोल रहा है, एक झरना है चैडविक हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो ये बोल रहा है कि ये कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है, सोलन में है, मनाली में है, शिमला में है, एक और ऑप्शन है कुल्लू में है। ठीक है, देखिए ये जो चैडविक फॉल है, ठीक है, ये जो वो हमारे शिमला में है। शिमला हमारे हिमाचल की जो वो एक समर कैपिटल है, दूसरी कैपिटल हमारी धर्मशाला है जो कि विंटर कैपिटल है। ठीक है, जैसे आजकल गर्मी है, गर्मी मतलब समर, समर की कैपिटल कौन सी हो, शिमला। आजकल सीएम कहाँ पे होगा, शिमला में होगा। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। शिमला, ये जो चैडविक फॉल है काफ़ी बड़ा झरना है, छोटा मोटा नहीं है। इसको शिमला ऐसे समझ लो कि इसको शिमला की शान कहा जाता है। शिमला की शान जो वो इसको कहा जाता है। घने जंगलों के बीच में जो ये स्थित है। समर हिल, समर हिल से लगभग 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो वो ये होगा। काफ़ी ऊंचा झरना है, काफ़ी लंबा बोल सकते हैं, ऊंचाई पर बोल सकते हैं 67 मीटर। तो काफ़ी बड़ा झरना है। आप कभी जाएंगे, मैं भी कभी जाऊंगा तो वहाँ पे जो वो आपको इस झरने को जो वो ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा इस अपने चैनल पर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिमला। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी क्लासेज हमारे चैनल 2.1 को जो वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जो वो एक एक टॉपिक जो वो डेली डिस्कस हो जाए सभी का ही, एक क्वेश्चन लेने का मतलब है एक टॉपिक, क्योंकि हम डिटेल में जो वो थोड़े से डीपली चले जाते हैं, ऐसे डिस्कस करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जब आप जो वो इस वीडियो को देख लेते हैं तो जो आप जब भी हमारे चैनल विजिट करेंगे तो वहाँ पे जो आपको ऐसे पोल्स में जो एक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले ही देखिए यहाँ पे आ रहा है 18 मिनट एगो, 18 मिनट पहले जो वो मैंने क्वेश्चन टाइप करके कम्युनिटी में जो वो डाल दिया है। फिर जो वो वहाँ पे पोल्स मतलब कि वहाँ पे जो वो वोटिंग होगी कि किसने किसको कितना आंसर दिया। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप रिवीजन के लिए एक बार फिर से रिकैप के लिए जो वो हमारे उस चैनल को विजिट करिए और वहाँ पे जो जो क्वेश्चन के आंसर मैंने बताए उनको एक बार जो वो आप टिक करिए। वहाँ पे आपको ऐसा लगे कि आपने एग्ज़ाम दे दिया, और जो एग्ज़ाम में आया होता है पहले उस जिसको आपने जो वो मतलब कि अटेम्प्ट किया होता है क्वेश्चन को, वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। तो इसलिए मैंने जो वो पहले ही टाइप करके जो वो वहाँ से ही फिर इसका जो वो कंटेंट लेकर के एडिट करके स्क्रीनशॉट तैयार करके जो वो ये बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 इंडिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जो वो बन सकता है। देखिए, मतलब कि ये बोल रहा है कि एक इंटरनेशनल मिलेट, मिलेट का मतलब होता है बाजरा। बाजरा हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो वो प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कि भारत जो वो बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक मतलब बनाता, प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा बनाता तो नहीं लेकिन उगाता बोल सकते हैं। ठीक है, बाजरे की अगर आपने रोटी खाई होगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। काफ़ी टाइम से जो वो हमारा जो भारत है वो जो वो यूनाइटेड नेशन में जो वो बोल रहा था कि इस बाजरे को जो वो हमारे प्रमोट करो थोड़ा सा। ठीक है, प्रमोशन कर दो इसकी। तो इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो वो 2023 जो वो इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023। ये जो इंडिया अफ्रीका के बीच में कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये जो किस कंट्री मतलब एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि हमारे जो हम लोग सबसे ज़्यादा उत्पादक किसका कर रहे हैं, बाजरे का कर रहे हैं। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक हम लोग हैं, भारत हैं। तो हमें इसकी प्रमोशन करनी चाहिए ताकि हम लोग बाकी दूसरे कंट्री को भी जो वो अपने इस बाजरे को जो वो बेच सकें। ठीक है, तो इसी के लिए जो वो ये कॉन्फ्रेंस और इसी 2023 को जो वो मिलेट ईयर, बाजरे का साल जो वो कहा जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय है, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो ये किस कंट्री में जो वो होगी, ये कॉन्फ्रेंस किस कंट्री में होगी। तो नामीबिया में तो नहीं हो रही है, इजिप्ट में भी नहीं हो रही है, केन्या में जो वो ये होगी। तो याद रखिए केन्या इज़ द राइट आंसर। मुझे लगता है 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। भारत एक
भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो पूरा क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा, आप समझ जाइए, आर्टिकल लिखे हैं इसका मतलब है कि भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये किस आर्टिकल में है, ऐसा है ये जो वो पूछना चाह रहा है। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 123 की। ये जो आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने जानबूझ के जो ऑप्शन में वैसे लिखे हैं। देखिए भारत का एक न्यायालय होगा और उसमें जो वो CGI भी होगा। ये कहाँ लिखा है? CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो वो किस आर्टिकल में लिखा है? तो 123 में तो नहीं लिखा है। देखिए 123 में लिखा है कि कार्यपालिका को जो वो एक अधिकार है जो कुछ परिस्थितियों में ही जो वो होगा, मतलब एक अध्यादेश जो वो जारी कर सकता है। और अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद या जो राज्य की विधायिका है में जो वो दोनों सदनों में से एक जो वो नहीं हो, और लेकिन राष्ट्रपति की जो वो वहाँ पे राष्ट्रपति की संतुष्टि होना जरूरी है। ठीक है, तो इसी केस में जो वो मतलब कि कार्यपालिका को जो वो अधिकार है कुछ परिस्थितियों में जो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ये तो 123 में लिखा है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय होगा वो इसमें नहीं लिखा है। हाँ 143, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 143 में जो वो एक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास हमारे एक शक्ति है, पावर है कि वो जो वो विचार विमर्श कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के साथ। ठीक है, अगर उसको कुछ पता नहीं चला है सुप्रीम कोर्ट से जो वो कुछ विचार विमर्श करके जो वो उनसे राय ले सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है 143। ठीक है, तो मतलब कि पावर है एक प्रेसिडेंट के पास टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा एक ही ऑप्शन बचा है तो यही सही होगा फिर, आर्टिकल 124। अच्छा वैसे मैंने 4 लिखे थे मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, 3 है, तो आर्टिकल 124 जो इज़ द राइट आंसर। 124 में जो ऐसा लिखा है कि हमारे देश का जो वो एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सर्वोच्च, सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय होगा, और उसमें जो वो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो वो हमारी इस वीडियो का जो वो एंड हो रहा है। आपने अगर वीडियो को जो वो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है लाइक करने के बाद। अगर आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो वो हम लोग लेकर के आएंगे। ये जो वो पार्ट 2 था, जल्दी ही, मतलब जल्दी ही क्या, आपको पता है मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 9 बजे से पहले पहले आपको ये मिल जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बज सकते हैं, 10 बजे से पहले पहले आपको ये 5 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सेक्शन में जो वो मिल जाएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी आपको नॉलेज इसमें मिलने वाला है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।